मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम लोग पाठ्य पुस्तक के पाठ के साथ, टेक्स्ट बुक लेसन्स के साथ लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल भी सीखते हैं। लास्ट सेशन में भी आपने बहुत सारे लाइफ स्किल्स सीखे और इस सेशंस में भी आपको लाइफ स्किल्स की नॉलेज दी जाएगी। तो आज हम जिस लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे उसका नाम है से नो टू प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक को ना कहें। तो बच्चों, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हो कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है, कितना ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब आप जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, एक कछुआ है और वो रो रहा है और रोते हुए कह रहा है, वेयर इज द फूड? मेरा खाना कहाँ है? क्यों? क्योंकि समुद्र में प्लास्टिक ही प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। तो देखिए, प्लास्टिक की वजह से इंसानी जीवन ही नहीं अपितु लेकिन जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वे सब भी बहुत परेशान हैं। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक किस तरीके से हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। प्लास्टिक in any form, regardless of its quality, is harmful for us and our environment. We must stop using single-use plastic for betterment of our environment. There are various eco-friendly alternatives that can be used to stop the usage of plastic. For example, use of cloth bag instead of plastic bag. किसी भी रूप में प्लास्टिक इसकी गुणवत्ता की परवाह किए बिना हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हमें अपने पर्यावरण की बेहतरी के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। विभिन्न पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं जिनका उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक की थैली की बजाय कपड़े की थैली का उपयोग। अब हम देखते हैं प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, मतलब इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन आवर इकोसिस्टम। तो बच्चों, प्लास्टिक की वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन भी होता है। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कैसे होता है कि जब प्लास्टिक जमीन के अंदर किसी भी तरीके से चला जाता है तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो खराब हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वह एयर पोल्यूशन को जन्म देता है। सॉइल पोल्यूशन किस तरीके से होता है प्लास्टिक के द्वारा कि प्लास्टिक की वजह से हमारी भूमि पर अलग जगह जगह प्लास्टिक बिखरा होता है, तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। और वाटर पोल्यूशन कैसे होता है कि हमारे ओशंस और हमारी नदियों में, रिवर्स में जो भी प्लास्टिक उसकी सतह पर आता है तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है और जीव जंतु और जलीय जीव जंतु सांस नहीं ले पाते। अब आप इस चित्र में देखिए किस प्रकार कितना ज्यादा लैंड पॉल्यूशन है और जो जानवर है, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, वो चारा खाने की बजाय उन्हें भी प्लास्टिक खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो बच्चों, किस तरीके से आप देख सकते हैं प्लास्टिक हमारे जीवन में, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ये एक एग्जाम्पल है सॉइल पोल्यूशन का, लैंड पोल्यूशन का। अगले चित्र में हम देख सकते हैं एक व्हेल मछली। यह व्हेल मछली आप देखिए मरी हुई है, समुद्र के तट पर, सी शोर पर आ चुकी है और इसके मुंह से इतना सारा प्लास्टिक निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी इसने मुंह खोला होगा पानी पीने के लिए या सांस लेने के लिए, तो पानी की बजाय उसके साथ गया प्लास्टिक। तो इस वजह से इसकी मृत्यु, इसकी डेथ हो गई। तो देख सकते हैं कि प्लास्टिक किस तरह हार्मफुल है वाटर एनिमल्स के लिए। अब देखिए, plastic bags have become a necessity in our lives and provide us ease and convenience. But plastic bags are non-biodegradable and take hundreds of years to decompose in the soil. These bags have become hazardous to all life forms on the planet. The world consumes almost 1 trillion plastic bags every year. Plastic bags have led to significant land pollution and have caused unnatural deaths of aquatic species. Many wild animals eat plastics, mistaking them as food and die immediately. Plastic bags have been banned in many countries including India. Remember always to pick up plastic litter in your surroundings. They pollute and make the soil infertile and affect vegetative growth. We should cultivate eco-friendly habits and say no to plastic.
प्लास्टिक बैग हमारे जीवन में एक आवश्यकता बन गए हैं और हमें आसानी और सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी वजह से बहुत ज्यादा हार्म होता है। प्लास्टिक की थैलियां गैर बायोडिग्रेडेबल होती हैं और मिट्टी में सड़ने के लिए 100 साल का समय लेती हैं। ये बैग ग्रह पर सभी जीवन रूपों के लिए खतरनाक हो गए हैं। दुनिया में हर साल लगभग 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग की खपत होती है। प्लास्टिक की थैलियों ने महत्वपूर्ण भूमि प्रदूषण को जन्म दिया है और जलीय प्रजातियों की अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा। कई जंगली जानवर प्लास्टिक खाते हैं और उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और तुरंत मर जाते हैं। भारत सहित कई देशों में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। जैसे अगर हम भी आजकल मार्केट जाते हैं तो हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं दिए जाते। अपने आसपास के प्लास्टिक के कूड़े को हमेशा खत्म करें, उसे हमेशा साफ करें। वे मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और बांझ बनाते हैं और वनस्पति विकास को प्रभावित करते हैं। हमें पर्यावरण के अनुकूल आदतों को रखना चाहिए और प्लास्टिक को ना कहना चाहिए। अब आप देखिए इस चित्र में क्या लिखा हुआ है कि बैन प्लास्टिक, और हम किस प्रकार से प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो वेस्ट है उसको सॉर्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 डस्टबिन है, एक ब्लू और एक ग्रीन। तो जो आपका सूखा वेस्ट है, जो आपका ग्रीन डिकम्पोजेबल वेस्ट है, उसको आप ग्रीन डस्टबिन में डालिए और जो आपका नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट है उसको आप ब्लू डस्टबिन में डालिए। दूसरा, आप पौधे जरूर लगाइए। तीसरा, आप रिसाइक्लेबल बैग्स को यूज कीजिए, यानी कि कपड़े के थैले, जूट के थैले, उन्हें यूज कीजिए। उसके बाद आप सिंगल यूज प्लास्टिक मत यूज कीजिए। जैसे अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं और उसमें आपको दोने और प्लास्टिक प्लेट्स के अंदर खाना दिया जाता है तो उसको मत यूज कीजिए। उसके बाद प्लास्टिक जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए बहुत खराब है, तो इधर उधर प्लास्टिक को बिल्कुल भी मत फेंकिए, उसे डस्टबिन में ही फेंकिए। और प्लास्टिक को ओशंस में भी मत फेंकिए, वह ओशंस के लिए भी बहुत हार्मफुल है। अब हमें करना क्या चाहिए? हमारे पास प्लास्टिक भी आ गया, बहुत सारा प्लास्टिक ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, आगे बैन भी हो चुका है, लेकिन अब हम क्या करें? तो अब हमारे पास है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब है कि हम प्लास्टिक का यूज कम करें। रीयूज का मतलब है कि हम ऐसा प्लास्टिक यूज करें जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, या फिर हम प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स जैसे पेपर बैग, कपड़े का बैग, या फिर हमारे डिस्पोजेबल्स जो हम प्लास्टिक के यूज करते हैं उसकी जगह आजकल पेपर के डिस्पोजेबल्स यूज हो रहे हैं, लकड़ी के डिस्पोजेबल्स हैं, उनको यूज करें और रिसाइकिल जरूर करें। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं अगेन वही बात की गई है कि हमें इस्तेमाल कम से कम करना है, मतलब रिड्यूस करना है। उसके बाद हमें रिसाइकिल करना है, जो भी प्लास्टिक है उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसे उसके ब्लू डस्टबिन में ही फेंकना है। एंड थर्ड, रीयूज करना है। ऑलरेडी जो प्लास्टिक हमारे घरों में आ चुका है हमें उसको रीयूज करना है। मतलब अगर आपके पास प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो उसके आप सुंदर सुंदर पॉट्स बनाइए, उसके सुंदर सुंदर शो पीसेस बनाइए, वॉल हैंगिंग्स बनाइए, उसको किसी भी ऐसे तरीके से यूज कीजिए कि जहां आप उसको बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि हम किस प्रकार प्लास्टिक बॉटल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने प्लास्टिक बॉटल से बहुत ही सुंदर, देखिए, पेन स्टैंड बनाया हुआ है, तो ऐसा पेन स्टैंड आप भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ प्लास्टिक बॉटल्स से में पौधे उगाए हुए हैं, गमले बनाए हुए हैं। देखिए बाकी 2 चित्रों में प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर गमले और पौधे उगाए हुए हैं। अब हमारे पास आता है कि हम स्विच करें। यदि आप मार्केट जाते हैं और वहां से प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं पानी पीने के लिए, तो बेटर है कि आप घर से अपनी बोतल खुद कैरी करें। बच्चों, आप लोगों को मार्केट से कम प्लास्टिक की बोतल लेनी चाहिए इस्तेमाल पानी पीने के लिए। आप अपने घर से अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाइए जहां भी आप जाते हैं। तो यह भी एक तरीका है कि हम लोग प्लास्टिक को कम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, दैट इज कि आप प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स को यूज कीजिए। पेपर बैग्स, कपड़े के बने बैग, जूट के बने बैग, आप ऐसे बैग्स यूज कीजिए जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की यह स्लाइड या आज की यह पीपीटी आपको पसंद आई होगी। तो आपका दिन शुभ हो और प्लीज प्लीज अपने आसपास लोगों को जागरूक कीजिए ताकि वे कम से कम प्लास्टिक यूज करें और हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।